गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पाठ नंबर 10 जो कि एक कविता है वो पढ़ रहे हैं। उसके हमने 2-3 स्टैंजास कर लिए थे। आधी पोइम अभी पेंडिंग है, तो आज हम वही कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। कवि क्या कहता है? पक्षियों के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि पक्षी हमें बहुत सारे संदेश दे जाते हैं जिन्हें हमें भी मानना चाहिए, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कवि कहते हैं कि इन पक्षियों के बीच में कोई लोभ नहीं होता, इनके मन में कोई लालच नहीं होता, पाप नहीं, इनके मन में ना ही कोई पाप है, परवाह नहीं। कवि कहते हैं कि ये किसी का बुरा नहीं चाहते, पाप मतलब कोई बुरा नहीं चाहते, ये अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। किस चीज़ की परवाह नहीं होती? जग का सारा माल हड़प कर कवि कहते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं होती। जब चाहे आराम करते हैं, जब चाहे तो दाना चुगते हैं। उनके मन में कभी इतना लालच नहीं होता। कितना लालच नहीं होता? जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। कि इनके मन में इतना लालच नहीं होता कि दाने को इकट्ठा करके अपने घर में रख लें और वो अपने लिए ही सिर्फ सोचें। यानी इनमें इस प्रकार जीने की भी कोई चाह नहीं है। जो मिलता है अपने श्रम से, ये जो भी लेते हैं अपनी मेहनत से लेते हैं। श्रम मतलब मेहनत, परिश्रम। अपनी मेहनत से दाना इकट्ठा करते हैं और उसे खा लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अपने घर में उसका ढेर जमा कर लें। ये दूसरों का भी सोचते हैं, उतना भर लेते हैं जितना इन्हें चाहिए, सिर्फ उतना ही खाते हैं। बच जाता तो औरों के हित, यानी कि जो बच जाता है तो वो दूसरों की भलाई के लिए उसे छोड़ देते हैं ताकि दूसरे भी इससे अपना भरण पोषण, अपना पेट भर सकें। इन्हें लालच नहीं है कि ये सारा जमा कर लें। ये हमें इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो किस प्रकार मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ है। सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचता है, अन्य के हित के बारे में वो नहीं सोचता, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचता। सीमाहीन गगन में उड़ते, सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। गगन मतलब आकाश, आकाश की कोई सीमा नहीं है। उस आकाश में वो अपनी ही मस्ती में उड़ते हैं, निर्भय विचरण करते हैं। निर्भय यानी बिना डर के विचरण, घूमते फिरते हैं। विचरण मतलब घूमना। वो बिना डर के घूमते फिरते हैं भरे आकाश में। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। बच्चों, कवि क्या कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो दूसरों की मेहनत से कमाई हुई पूंजी से या दूसरों की मेहनत से कमाए हुए दाने को अपने घरों में वो इकट्ठा नहीं करते। अपनी मेहनत से ही अपना दाना खाते हैं, अपना काम करते हैं। ये नहीं है कि दूसरों का कमाया हुआ इकट्ठा कर लें। मनुष्य इसी होड़ में लगा हुआ है और वो पक्षी जो हैं यही सीख दे रहे हैं कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं मानव सीखो। अब पक्षी हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, कुछ सीखो पक्षियों से। तुम हमसे जीना जग में, कि इस संसार में किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए। दूसरों के हित के लिए जियो, स्वयं के लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए भी हमें जीना चाहिए। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने, स्वच्छंद मतलब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, क्यों तुमने डाली हैं बेड़ी पग में। पग मतलब पैर, कि तुमने अपने पैरों में जंजीरें क्यों डाल रखी हैं, क्यों इस मोह माया के बंधन में, लोभ लालच में फंसे हुए हो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। अब पक्षी ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हमें देखो कि हम किस प्रकार जीते हैं, किस प्रकार आज़ाद घूमते हैं, बिना किसी परवाह के चलते फिरते हैं, उड़ते हैं। तो तुम भी अपने इस सोने की, इस लालच की बेड़ियों को तोड़ दो। ओ मानव, कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ दो। कि मानवता को सीखो, मनुष्यता को पहचानो। द्रोह भावना यानी विद्रोह, जो तुम लड़ाई झगड़े आए दिन
करते हुए इस चीज़ को छोड़ दो। इन सब में कुछ भी नहीं रखा है, इनसे सिर्फ हमें दुख ही मिलते हैं, किसी भी प्रकार का सुख या आनंद नहीं मिलता। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। कवि कहते हैं कि पीपल की डाली पर बैठकर चिड़िया हमें यही संदेश देती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है, कि हमें मानवता से रहना चाहिए, हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, लोभ लालच को छोड़ देना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ लालच या नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। यही संदेश वो हमें सुनाने आती है। थोड़ी देर बैठ करके अपना संदेश देकर हैरान करके, हमें चकित मतलब हैरान, अपने इस संदेश से हैरान करके गा करके फिर उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है? नीले गगन में, आकाश में। यानी कि वो पक्षी होकर के भी हमें इतने बड़े बड़े संदेश दे जाते हैं, हम मनुष्य होकर के भी क्या कर रहे हैं? कवि हमें यही इन पक्षियों के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि हमें भी पक्षियों की ही भांति यह अपनाना चाहिए कि हमें दूसरों का भला करना है, इस संसार में सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना है। थैंक यू।